हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड करंट अफेयर्स में चर्चित स्थल के बारे में। बढ़ते हैं स्थल की तरफ। पहला स्थल है हमारा पतरातू डैम। पतरातू डैम के बारे में देखते हैं। यह रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में स्थित है। हाल ही में यहाँ G20 शिखर सम्मेलन में देश विदेश से भाग लेने आए विभिन्न प्रतिनिधियों ने भ्रमण किया। कहाँ पे? पतरातू डैम में। अगले स्थल है श्री सम्मेद शिखर जी। इनके बारे में देखते हैं। श्री सम्मेद शिखर जी के बारे में। श्री सम्मेद शिखर जी, जिसे पारसनाथ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में चर्चा में रहा और इसकी वजह है सरकार की इस तीर्थ को पर्यटन स्थल में बदलने की अधिसूचना। श्री सम्मेद शिखर जी जैन धर्म का सर्व प्रमुख तीर्थ है, जहां जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री सम्मेद शिखर जी झारखंड राज्य की मधुबनी पहाड़ियों में स्थित है। अगले स्थल है उलुंग जलप्रपात। उलुंग जलप्रपात के बारे में देखते हैं। हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस अपने पूरे परिवार के साथ उलुंग जलप्रपात घूमने गए। यह जलप्रपात खूंटी जिले के रनिया प्रखंड क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दक्षिणी कोयल नदी पर स्थित है। अगले स्थल है त्रिकुट पर्वत रोपवे। त्रिकुट पर्वत रोपवे के बारे में देखते हैं। तकनीकी खराबी के कारण यहां कई पर्यटक रोपवे पर ही फंस गए थे। बाद में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा उनका बचाव कार्य किया गया। गौरतलब है कि त्रिकुट पर्वत रोपवे भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है। यह झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। रोपवे जमीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर है। त्रिकुटी पहाड़ की तलहटी मयूराक्षी नदी से घिरी हुई है। रोपवे की लंबाई लगभग 766 मीटर यानी कि 2512 फीट है। त्रिकुट रोपवे में पर्यटकों के लिए कुल 26 केबिन है। अगले स्थल है लुगुबुरु घंटाबाड़ी। इसके बारे में पढ़ते हैं। लुगुबुरु घंटाबाड़ी के बारे में बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरु में 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 8 नवंबर को किया गया। देश विदेश से श्रद्धालु यहां लुगु बाबा के दर्शन को पहुंचते हैं। अगले स्थल है उलीहातू। उलीहातू स्थल के बारे में पढ़ते हैं। 15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने धरती आबा के पैतृक गांव उलीहातू जाकर पुष्प अर्पित किया। गौरतलब है कि यह पहला मौका है जब देश के राष्ट्रपति बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पहुंचे। स्वतंत्रता सेनानी और उलगुलान के नायक धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिला स्थित उलीहातू गांव में हुआ था। अगले स्थल है सुक्रीगढ़ा। सुक्रीगढ़ा के बारे में पढ़ते हैं। रामगढ़ जिले के सुक्रीगढ़ा में केंद्र की स्फूर्ति योजना से ज्वेलरी कलेक्टर का निर्माण किया गया है। यहाँ के कारीगर अब आधुनिक मशीनों से सोना और चांदी के जेवर बनाकर आपूर्ति कर सकेंगे। रामगढ़ के सुक्रीगढ़ा में 500 कारीगर परंपरागत रूप से जेवर का निर्माण करते आ रहे हैं। अगले स्थल है गुमला। गुमला के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल बीट पुलिस क्यूआर बेस्ड अटेंडेंट सिस्टम लागू करने वाला गुमला झारखंड का पहला जिला बन गया है। इस सिस्टम की मुख्य विशेषता यह है कि पुलिसकर्मी अपने बीट में जाकर क्यूआर से अपने उपस्थिति बनाएंगे। अगले स्थल है लुगु पहाड़। लुगु पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं।
लुगु पहाड़ पर 1500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट डीवीसी द्वारा लगाया जाएगा। अगले स्थल हैं नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। नवरत्नगढ़ में मिला नागवंशी राजा का महल पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने के पश्चात नागवंशी राजा दुर्जन सिंह का महल मिला है। इसके अलावा रानी तालाब में दरवाजा मिला है। अगले स्थल हैं ओरमांझी। ओरमांझी के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड में लुप्त प्रायः गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा ओरमांझी स्थित मूटा में गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। यह देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा। अगला स्थल है हजारीबाग। हजारीबाग के बारे में पढ़ते हैं। हजारीबाग के बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही खुदाई में पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमा मिला है। ये प्रतिमा बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन की बनी है, जिसमें 2 प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में तथा 4 अन्य प्रतिमाएं धर्म चक्र मुद्रा में है। इसके बारे में और है, हजारीबाग के गोरैया करम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। इसका अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हजारीबाग के देहर और सोहरा में 72 वर्ष के पूर्व खुदाई से प्राप्त बौद्ध अवशेष एवं मूर्तियों में लिखी विशेष लिपि के अध्ययन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन को भेजा गया है, ताकि मूर्तियों के कालखंड का पता लगाया जा सके। गौरव तलब है कि 1950 में यहाँ के तत्कालीन मुखिया जगन्नाथ सिंह एवं अन्य ग्रामीण के देहर एवं सोहरा से अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई थी। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों से भरा पड़ा है। देहर से प्राप्त प्रतिमा, जिसे ग्रामीण कमला माता के रूप में पूजते हैं, बौद्ध देवी मारीची है। साथ ही सोहरा से प्राप्त प्रतिमा, जिसमें ग्रामीण समोखर माता के रूप में पूजते हैं, बौद्ध धर्म की देवी तारा है। वहीं मानगढ़ में झारखंड के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान हुई है। इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए ही इसे बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया है। अगला स्थल है रांची। रांची के बारे में पढ़ते हैं। रांची के बीजूपाड़ा में झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, रांची के गेतल सूद डैम में 150 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना धुरवा में की जाएगी। अगला पॉइंट है, टाटा स्टील कंपनी के सहयोग से ब्राम्बे में कैंसर अस्पताल का कार्य प्रगति पर है। अगला पॉइंट है, बाड़ा तालाब में स्थित टापू पर विवेकानंद की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 12 जनवरी 2020 को किया गया। अगला पॉइंट है, रांची विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है, केंद्रीय बजट में झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु रांची जिले में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की गई है। इसका अगला पॉइंट है, बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, जो कि रांची में है, में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, झारखंड का प्रथम तारामंडल यानी कि बराहमिहिर का निर्माण चरौंजी रांची में किया जा रहा है। अगला पॉइंट है,
रांची स्थित आड्रे हाउस का नाम बदलकर महात्मा गांधी स्मृति उद्यान की जाएगी। अगला पॉइंट है, रांची जिले में देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा। अगला स्थान है देवघर। देवघर के बारे में पढ़ते हैं। यहां झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा पहला एम्स खोला गया है। देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना का प्रावधान है। अगला पॉइंट है, क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगला पॉइंट है, संथाल परगना के विकास के लिए गठित स्पाइडा का मुख्यालय देवघर होगा। अगला स्थल है खूंटी। खूंटी के बारे में पढ़ते हैं। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित बोरी बांध मॉडल को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, जयपाल सिंह मुंडा के टकरा गांव को केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है। इसका अगला पॉइंट है, यहां पर स्किल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है। खूंटी का अगला पॉइंट है, झारखंड का प्रथम रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय भी यहीं पर निर्मित हो रहा है। अगला पॉइंट है, खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड की गुनी गांव से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई। इसका अगला पॉइंट है, दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत खूंटी जिला को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। अगला स्थल है हमारा आरा और केरम। आरा और केरम के बारे में देख लेते हैं। इन्हें राज्य का आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। अगला स्थल है पाकुड़। पाकुड़ के बारे में देख लेते हैं। विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय दुमका की जगह पाकुड़ को बनाया गया है। अगला स्थल है इटकी। इटकी के बारे में जान लेते हैं। रांची जिले के इटकी में मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। अगला स्थल है गम्हरिया पंचायत। गम्हरिया पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं। सरायकेला खरसावां में स्थित यह राज्य का प्रथम पंचायत है जिसे पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित एवं खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। अगला स्थल है चास। चास के बारे में पढ़ते हैं। भारत सरकार ने चास नगर निगम को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड दिया। अगला स्थल है नामकुम। नामकुम के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड का इंटरनेशनल पार्सल हब केंद्र यहां प्रस्तावित है। कहां पे? नामकुम में। अगला पॉइंट है स्टार्टअप नीति को प्रोत्साहित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अगला स्थल है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 2018 से 19 में भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा के बिंदुओं के आधार पर नीति आयोग ने इसे राज्य में प्रथम स्थान दिया है। अगला स्थल है हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर के बारे में पढ़ते हैं। 3 मार्च 2019 को जमशेदपुर नामकरण का 100वां वर्ष पूरा किया गया। इसका अगला पॉइंट है जमशेदपुर का, यहां स्थित विमेंस कॉलेज झारखंड का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना। अगला स्थल है गोड्डा। गोड्डा के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने यहां अडानी पावर कंपनी को 1400 करोड़ रुपए की लागत से विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी है। अगला स्थल है चतरा। चतरा के बारे में पढ़ते हैं। 19 जनवरी 2019 को चतरा में
सहिया आरोग्य कुंजी योजना का आरंभ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। अगला स्थल है रामगढ़। रामगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड में सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला यह पहला जिला है। यहां प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। यह झारखंड का पहला खुले शौच मुक्त जिला बना है। अगला स्थल है बोकारो। बोकारो के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड में कोरोना के कारण पहली मृत्यु बोकारो में हुई। अगला स्थल है दुमका। दुमका के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड का पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हजडिया दुमका में खुला। अगला स्थल है दुबिया खाड़। दुबिया खाड़ के बारे में पढ़ते हैं। दुबिया खाड़ पलामू, जो कि पलामू में है, प्रतिवर्ष फरवरी माह में लगने वाला आदिवासी कुंभ मेला को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला स्थल है गोड्डा। गोड्डा के बारे में और जान लेते हैं। गोड्डा में लगने वाले गणतंत्र दिवस मेले को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला स्थल है आदित्यपुर। आदित्यपुर के बारे में पढ़ते हैं। आदित्यपुर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को पूर्वी भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे बनाने के तहत 500 करोड़ का निवेश किया जाना है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 82 एकड़ भूमि पर क्लस्टर बनाया जाएगा। यहां टेस्टिंग सेंटर, ट्रेड पेवेलियन, वेयरहाउस, ट्रक पार्किंग, स्कूल, शॉपिंग मॉल व हेल्थ सेंटर आदि सुविधाएं होंगी। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।